सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की ठोस कार्रवाई और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अंशु जोशी और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह। जी हां, वंदे मातरम की ये गूंज और आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर गौरवान्वित है और साथ ही देश हमारी सशस्त्र सेनाओं के शूरवीरों की अद्वितीय साहस और पराक्रम को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ हमारी सशस्त्र सेनाओं की ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं न सिर्फ दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम हैं, बल्कि तकनीकी रूप से भी विश्व की अत्याधुनिक सेनाओं में से एक हैं। हमारे बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रणनीतिक मामलों की जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अंशु जोशी। और अंशु जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमने उसको अंजाम दिया है, भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की हम इसमें बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस में सशस्त्र सेनाओं के जवानों से मिले, उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नीति, नियत और निर्णायक क्षमता को दर्शाता है। भारत आतंकवाद के साथ साथ आतंकवाद को शह देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद को समर्थन देने वाली सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। किस तरीके से आप देखती हैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को? संदेश एकदम साफ है। जी, आपने एक बहुत सही और स्पष्ट बात कही। बहुत स्पष्ट संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट्स अ न्यू नॉर्मल व्हेन इट कम्स टू दी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों कैसे 22 अप्रैल को ये दुर्दांत आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान ने पहलगाम में करवाया था, इसके बाद भारत की शूरवीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और बहुत प्रिसाइज, बहुत प्रिसीशन के साथ, बहुत कैलकुलेटेड, और ये एस्केलेट ना हो ये देखते हुए जितने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया। नो सिविलियन वाज टारगेटेड और किसी मिलिट्री ठिकाने पर, सैन्य ठिकाने पर पाकिस्तान के हमला नहीं किया गया। कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को, कहें देश को तो संबोधित किया, लेकिन पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि जो शांति का मार्ग है वो शक्ति से होकर के जाता है। ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर अब एक नया नॉर्मल है। तो पूरा विश्व ये जानकर चले कि यदि कोई भी भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला करेगा तो भारत उसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है। जो ये अभी हाल फिलहाल हम भारत पाकिस्तान के बीच देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार की स्थितियां बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई सिर्फ स्थगित हुई है। और उन्होंने कहा टेरर एंड टॉक, टेरर एंड ट्रेड और पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते। तो फिर जो ये सिंधु ट्रीटी को लेकर बातचीत चल रही थी, कि ये बातें आ रही थी, इस प्रकार की अफवाहें आ रही थी कि वो अब स्थगित नहीं होगी, लेकिन वो स्थगित ही है, स्टिल सस्पेंडेड। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आतंकवादी और उनके पनाहगार भारत के लिए एक ही है। भारत दोनों को एक ही तरह से देखता है और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक सशक्त नीति है। और पाक, एक रीड बिटवीन द लाइन आप देखिए कि पाक कह रहा है कि अब हम आतंकी हमले नहीं कराएंगे, मतलब अभी तक करा रहा था। तो ये भी हमारे प्रधानमंत्री के उद्बोधन में इस बात को स्पष्ट किया गया। और हमारे जो भारत की शूरवीर सेना है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और जिस प्रकार की एक तैयारी है इस प्रकार के किसी भी हमले से निपटने की, उसको भी स्पष्ट किया गया। जी अंशु, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी सेना ने एक तरह से ये भारत के, जैसा हमने पहले भी कहा, कि सेनाओं के शौर्य को ही नहीं दर्शाता, बल्कि ये जो है एक टेक्नोलॉजिकल वारफेयर था। भारत के जो अचूक निशाने थे,
किस तरह से हमने चीजों को टारगेट किया, जिस तरह से कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, और हम अपने लक्ष्य में एकदम क्लियर रहें, और इसको भारत ने करके दिखाया। हमारे जिस तरह से जो हमारे जो सिस्टम्स थे, उन्होंने इस पूरे जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की है, उसका भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उसकी प्रशंसा कर रहा है। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर पीएम ने हमारी जिस तरह से हमने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की, मिसाइल्स की बात करी, उन्होंने स्वदेशी की बात करी। सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। अंशु जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि दुश्मन को पता ही नहीं चला। पहले के ऑपरेशंस में पीओके की हम बात करते थे, लेकिन अभी तो हम पाकिस्तान के एकदम भीतर घुस कर मार रहे हैं। तो ये जो भारतीय सेना की ललकार है, ये जो टारगेट्स की बात हो रही है, इसे किस तरीके से देखती हैं आप? ये नया भारत है तो इसकी सेना भी निश्चित तौर पर बहुत ही, हम इसको कह सकते हैं कि सशक्त है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक भारत की सेना है। और हम यदि अपने अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स को देखें, हम अपनी सेना के तीनों भागों को देखें, तो उनके बीच एक बहुत अच्छा समन्वय दिखाई पड़ता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमें दिखाई भी पड़ा। देखिए, पाकिस्तान के कराची, भोलारी, सुक्कुर, जैकोकाबाद, रहमियार खान, रफीकी, चूनियान, सियालकोट, सरगोधा, पसरूर, मुरीद, चकलाला और इस्लामाबाद। तो आप देखिए 13 ठिकाने थे। और जो ये ठिकाने थे बिल्कुल डीप अंदर। आप देखिए पाकिस्तान, अगर आप मैप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ तक हमारे मिसाइल्स ने भेदा है, और कितने प्रिसीजन के साथ प्रिसाइजली जो आतंकी ठिकाने थे, सिर्फ उनको बर्बाद किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो हमारा इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, कि वहाँ का कोई भी किसी भी प्रकार का हमला हमारे सीमाओं के भीतर नहीं आया। हमने उसे रोका, और हमारे जो मिसाइल्स गए उनको ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तो हमारा जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें पॉइंटेड गन्स हैं, लो लेवल एयर डिफेंस गन्स हैं, कंधे से दागी जाने वाली गन्स हैं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और जेट्स हैं। इन सब से हमारा एयर डिफेंस मैकेनिज्म बनता है। और हमारे एयर मार्शल भारती ने भी इस बात को बताया कि किस तरह से इस्लामाबाद से कराची तक 13 जगह निशाने लगाए, और भारत के अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये भी अफवाहें उड़ी थी, तो उनका कहना है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स बिल्कुल सुरक्षित हैं, और अगले मिशन के लिए हमारे सभी एयर बेसेस और हमारे सारे सिस्टम सुरक्षित भी हैं और तैयार भी हैं। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़ गए हैं। शेखर जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस पूरे ऑपरेशंस को बहुत करीब से देख रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री जी हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ थे आदमपुर एयर बेस में, वहां से उन्होंने संबोधित किया। किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आप देखते हैं, और प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ आप उसका निचोड़ पाते हैं? देखिए, पहली बात, आज प्रधानमंत्री को वहां पे जाना, आदमपुर जाना, एक फॉरवर्ड एरिया जाना, जिस आदमपुर को लेकर ऐसे दावे रखे गए कि आदमपुर बेस को हमने नष्ट कर दिया है, वहां पे हमारी मिसाइल्स पहुंच गई है, भारतीय वायुसेना के लिए काफी नुकसान हुआ है। लेकिन हमने क्या दृश्य देखा वहां पे? प्रधानमंत्री वहां अपने एयर वॉरियर्स के साथ, और पीछे वह ब्रह्मोस वगैरह, मतलब जो S-400 भी वहां पे था। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, वहां जाना ही एक प्रकार से मैसेज है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर की जो भी लक्ष्य होगा वो कंप्लीटली हो गया, और जो हमारी लक्ष्य थी, वो जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए। साथ ही साथ एक मैसेज भी गया, बड़ा मैसेज पाकिस्तान को भी गया, विश्व को गया, आतंकवाद के लिए गया, कि भारत का नया पॉलिसी जो है कि कोई टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं होगा। एक रेड लाइन खींची गई है
आप कुछ भी करो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर ले लेंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, ये जो आप न्यूक्लियर पावर हमारे पास है इसलिए आप एक प्रकार से ब्लैकमेल करोगे, वो ब्लैकमेल भी नहीं होगा। ये इसको कभी एक्सेप्ट नहीं होगा कि आप हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, अगर पाकिस्तान लगातार इस तरह की आतंकवाद गतिविधियों रास्ते पे आगे चलेगी तो भारत उसको टॉलरेट नहीं करेगी, जीरो टॉलरेंस होगी। और जो भी मदद करेंगे टेररिज्म को, उनको साथ, वो सरकार हो नॉन, क्योंकि बार बार ये हमने देखा कई विश्लेषण, स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर, हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। वो स्टेट एक्टर हो नॉन स्टेट एक्टर हो, हम मानते हैं कि वो सारे टेररिज्म है और टेररिस्ट के ये है, तो भारत वही कार्रवाई करेगी। ये नंबर 2। नंबर 3 जो बात प्रधानमंत्री ने कहा कि और आगे बातचीत जो बार बार कही जा रही है कि बाहर के दबाव से हुआ, दबाव बाहर से दबाव नहीं हुआ, पाकिस्तान हमारी जो अटैक के वजह से जो पाकिस्तान पे जो दबाव आया, पाकिस्तान ने जाके सबको कहा भाई हमसे बातचीत करा दो, सीज फायर करा दो, क्योंकि इतनी नुकसान हो गई है वहां पे उनकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो भी क्या क्या कारण था, हमने पहले उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया, हमने तो केवल टेरर पैड्स, टेररिज्म की जो सेंटर्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स, उसी को किया। लेकिन पाकिस्तान सेना ने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, हमारी सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की बाद ही जाके भारत को कदम लेनी हुई। जी बिल्कुल। और शेखर जी, जिस तरह से पाकिस्तान ने यहां पर मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा चलाया, वो भी भारत ने पूरी दुनिया के सामने उसके सबूत रख दिए, एविडेंस के साथ दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान बार बार झूठ बोल रहा है। देखिए, झूठ के सिलवा और कुछ नहीं बोले हो, और जब ग्राउंड रियलिटी और कुछ था, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि बार बार पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो कि आपने भारतीय लड़ाकू विमान को गिरा दिया है, उसका सबूत क्या है? उनकी मंत्री, उनकी स्पोक्सपर्सन कह रहे नहीं, सबूत तो सोशल मीडिया पे है। जी भाई, सोशल मीडिया में जो फैला जाता है वो कोई प्रूफ होता है? तो ये एक प्रकार के साइकोलॉजिकल वॉर जो अटेम्प्ट किया, उसको भी हमने दृष्ट किया। इसीलिए तो मैंने जो शुरुआत में कहा, प्रधानमंत्री को आदमपुर जाना, वहां पे हमारी वायुसेना के जो वॉरियर्स हैं उनको एड्रेस करना, और एकदम फॉरवर्ड एरिया, देखिए अभी भी हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है जी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री स्वयं फॉरवर्ड एरिया जाना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि भारत कोई थ्रेट नहीं देखता पाकिस्तान की तरफ से। भारत जान गया कि पाकिस्तान आज वो सक्षम नहीं है भारत पर आक्रमण करने के लिए और कुछ करने के लिए। बिल्कुल। और शेखर जी, आज आपने देखा कि हमारे जवानों के बीच में जिस तरह से जयघोष के नारे लगे प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, और जो जोश सेना में दिखाई दिया, वो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे साथ सच था, हमारे साथ सच है। सच अपने आप में आपको एक करेज देता है, एक डिटर्मिनेशन देता है। और हमारे आर्म्ड फोर्सेस, आप देखेंगे आर्म्ड फोर्सेस के सामने जो पहलगाम घटना के बाद उनके अंदर जो एक प्रकार से गुस्सा, एक प्रकार से वो चाहते थे कि सरकार ऐसे कठोर निर्णय ले और उस कठोर निर्णय को वो कामयाब करे, वही हुआ है। देखिए क्या है कि दूसरी तरफ आप देखिए आज पाकिस्तान की हालत क्या है, उनकी सेना की हालत क्या है, उस सेना की नेतृत्व की हालत क्या है, और वहां पे सिविल लीडरशिप की हालत क्या है। और जो जिस प्रकार से आप तो पिछले 5 दिन तो अपने उनके सेना के प्रमुख आसिफ मुनीर तो नजर ही नहीं आए, ऐसे रिपोर्ट्स आए वो बंकर में जाके छुप गए। ऐसे सेना क्या, जिस सेना का कोई नेतृत्व नहीं है, वो सेना कैसे हमारी सेना के साथ लड़ाई करेगी? बिल्कुल। और शेखर अय्यर जी, ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की पूरी पोल खुल चुकी है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा तंत्र ही नहीं है। जिस चीजों को हथियार बनाकर उन्होंने यूज किया और जिस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, तो लगता है कि कोई भी चीज उनकी स्ट्रक्चर्ड थी ही नहीं, और भारत के सामने वो चीजें कहीं टिकती ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, भारत के सामने, देखिए भारत बहुत संयम रखा, पहले भी बार बार हम इस बात को कहते आए कि टेररिज्म से एक दिन पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। और वो बात कल जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पहली बार उन्होंने ये बात कहा जी कि टेररिज्म को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो स्वयं उस पर खत्म हो जाएगा, स्वयं बली हो जाएगा। ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए विश्व के, देखिए टेररिज्म पिछले
2 दशक में हमने क्या देखा है। जी बिल्कुल। कहीं भी कोई टेररिज्म एक्ट हो, उसका कहीं ना कहीं लिंक है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के अंदर भी देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी जिन जिहादियों को इन्होंने पाल रखा है, वो जिहादी तो वहीं पे कर रहे हैं कार्रवाई। तब भी पाकिस्तान के सेना, खास करके पाकिस्तान सेना की जो नेतृत्व अभी तक समझ नहीं पाया है किस गति में पाकिस्तान जारी है और कहां जा रहा है। जी बिल्कुल। शेखर जी, अगर हम देखें तो उस पूरे प्रक्रिया में किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना दमखम ही नहीं दिखाया, बल्कि पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम वापस आते हैं अंशु जी के पास। अंशु जी, आपने शेखर जी से सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को देखा, पूरी एक एक चीज के बारे में। यहां पर आप ओवरऑल जिस तरह से आज पाकिस्तान की स्थिति है, भारत की जो रणनीति है, जो कि आप स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट हैं, आप विशेषज्ञ हैं, आपको किस तरीके से लगता है कि भारत की ये जो न्यू नॉर्मल है हमारा, मतलब हम ये देखते हैं कि भारत का एकदम दूसरा रूप दुनिया के सामने आया है। और कहा भी जाता है कि युद्ध या वॉर हमेशा हमेशा आपके बुरे के लिए नहीं होती, कभी कभी वो चीज़ों को ठीक भी कर देती है। निश्चित तौर पर, जैसे कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का जो मार्ग है वो शक्ति से होकर जाता है। हम सभी उन पंक्तियों को जानते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भारत बहुत शांति प्रिय देश है। हम जब हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की भी बात आती है तो हम हमेशा नो फर्स्ट यूज में यकीन रखने वाले देश हैं। हम कभी किसी दूसरे देश को डराते नहीं, भयभीत नहीं करते, किसी की सीमाओं में जाकर अतिक्रमण नहीं करते। पर अब जो ये भारत है, ये नया भारत है, इसमें आप मेड इन इंडिया की चमक देखते हैं। आप और प्रधानमंत्री जी ने आज आकाश का भी जिक्र किया मेड इन इंडिया की जब बात हुई तो। हमारे पास आकाश है, हमारे पास तेजस है, हमारे पास ब्रह्मोस है। और अब हम नेक्स्ट जेन मिसाइल्स भी लखनऊ सेंटर से हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि अब उस पर काम शुरू हुआ है, चल रहा है। जल्दी हमारे सामने बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। तो ये जो सुरक्षा कवच भारत ने बनाया है, ये जो स्वदेशी की गर्जना है, इसके साथ ही नया भारत है जिसके पास बहुत ही श्रेष्ठ मैकेनिज्म है, सिस्टम्स हैं और एक विल है जिसके साथ हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, और आज शाम विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस वार्ता की है और विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि कश्मीर को लेकर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी और ये मसला पूरी तरह से द्विपक्षीय वार्ता से हल होना चाहिए। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। बिल्कुल, बायलैटरल टॉक की बात की है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। क्या कहेंगे? भारत का रुख एकदम साफ है। ये हमारी विदेश नीति का एक बहुत इंटीग्रल एलिमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम किसी भी जब मामला हमारे अपनी टेरिटरी का हो और विशेषकर जब कश्मीर पर बात आती है तो हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ये हमेशा द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही इसको हम आगे लेकर के जाएंगे, जो भी बात होगी। और कल इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद के खिलाफ बात होगी और पाकिस्तान से यदि बात होगी तो पीओके को लेकर के बात होगी। बिल्कुल, तो ये बड़ा स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया कि सिर्फ 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे, या तो हम आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान से बात करेंगे या पीओके के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा बिंदु ये कि ये भी हम समझ लें कि ट्रंप की तरफ से जिस प्रकार के बीते दिनों बयान आ रहे हैं तो उस पर कोई किसी प्रकार का कमेंट, टिप्पणी, प्रतिक्रिया हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से या विदेश मंत्रालय से नहीं आई है। बिल्कुल। और सिंधु जल संधि की बात करेंगे। एसडब्ल्यूटी को लेकर भारत ने 23 अप्रैल को जो सीसीएस में निर्णय लिया था, भारत उस पर आज भी कायम है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत सरकार के रुख को एक बार फिर से दोहराया है। सुनते हैं। The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April,
India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. बिल्कुल, जो खाली हम ये देखें कि भारत की इस बार जो रणनीति रही है, ना सिर्फ हमने सैन्य ऑपरेशन की बात करी, हमने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि हमने जितने भी रास्ते थे वो पाकिस्तान के लिए समय बंद कर दिए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि का जो जिस तरीके से भारत ने उसमें जो निर्णय लिया, जिस तरह से पाकिस्तान में पानी की बात हुई कि उसको रोकने की बात हुई, क्या कहेंगे कितनी बड़ी रणनीति है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम और बहुत सारे ये टेररिस्ट अटैक्स झेलने के बाद 2019 में जब इंडस वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल की बात आई थी, तब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, पर फिर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन अब जिस प्रकार की स्थितियां थी, तो पहलगाम अटैक के बाद आप देखिए ये डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है जो पाकिस्तान पे की गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है जिसके जरिए पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो इस पे डिपेंड करता है। सिंचाई के लिए उसको हमारी इन 3 नदियों का पानी चाहिए, जिसको हमने अब सस्पेंड कर दिया है। और ये अभी तक गुडविल में बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, हमने इस स्तर पर जाकर के संधि को स्थगित नहीं किया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तमाम ये जो सीज फायर के बीच में बात आई, तो अफवाहें उड़ने लग गई कि अब ये इंडस वाटर ट्रीटी को रिटेन किया जाएगा। नहीं, ये इसको स्थगित ही रखा गया है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक स्ट्राइक है जिसकी आवश्यकता थी। पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से भारत से उसको लगातार आतंकी हमले करवाने के बावजूद भारत से किस प्रकार से सहायता मिलती रही है, और भारत का एक देश के रूप में किस प्रकार का स्वरूप है, किस प्रकार का स्वभाव है। तो तमाम जो ये सब निर्णय लिए गए हैं, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। लॉन्ग टर्म हमको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और वो है आतंकवाद का सफाया, तो उसको देखते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने SWT की तो बात की, साथ में ट्रेड की भी हम बात करेंगे, जिसका भारत ने खंडन किया कि किसी प्रकार का पाकिस्तान के साथ ट्रेड अब संभव नहीं है। जिस स्तर पर आज दोनों ही देश खड़े हैं और जिस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक हमने, मल्टी डायमेंशनल सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर रखी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था तो एक डायमेंशन है ही, और पाकिस्तान की हाल फिलहाल हालत बहुत खराब है। हम सभी जानते हैं कि अभी इन तमाम परिस्थितियों में कैसे उसको IMF से लोन सैंक्शन हुआ है, हालांकि भारत ने एब्सटेन किया। तो ये जो एक अर्थव्यवस्था वाला मुद्दा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देश तभी खड़ा रह सकता है, युद्ध भी तभी लड़ सकता है, इस प्रकार की स्थितियां तभी उत्पन्न कर सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां चीन वैसे ही बैठा हुआ है, वैसे ही चीन के डेट ट्रैप का शिकार है पाकिस्तान। इस बात को पूरी दुनिया जानती है आज की तारीख में। और तब जब इन तमाम परिस्थितियों में अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए भी जब पाकिस्तान भारत पर अटैक्स करने से बाज नहीं आ रहा, तो फिर ये निर्णय लेना तो स्वाभाविक है कि किसी प्रकार का व्यापार ऐसे देश के साथ संभव नहीं। बिल्कुल, भारत ने एक सोशल मीडिया फ्रंट पर जिस तरह से पाकिस्तान ने जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा चलाया, वो भी उसको भी बहुत माकूल तरीके से उसको एड्रेस किया। बिल्कुल, और इस बार हम देखें कि हमारी जनता ने भी इसमें साथ दिया, चाहे वो ये सिविल डिफेंस से रिलेटेड हमने जो ड्रिल्स किए, और इसी प्रकार से सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं एक साथ लेते हुए और उसको यूज़ करते हुए, लेवरेज करते हुए पाकिस्तान की तरफ से बहुत अफवाहें फैलाई गई। लेकिन हम यदि भारत की ओर से देखें तो आधिकारिक, न सिर्फ आधिकारिक खबरें जनता के बीच में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है अंशु की आप सिर्फ आधिकारिक खबरें देखें गवर्नमेंट वेबसाइट से, आकाशवाणी समाचार को आप सुने। अंशु, आप हमारे स्टूडियो में आई और ऑपरेशन सिंदूर पर आपने जो अपने विचार व्यक्त किए, जो हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की ठोस कार्रवाई और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अंशु जोशी और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।